बचपन का जैसे मैं अगर हो गया, उसके बाद है कि ठीक है अब जो मैंने कर्म कर रहे हैं, क्या पता अच्छे भी कर रहे हैं और बुरे भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब ठीक है, अब मैं अकेले रहूँगा, अब मैं भगवान को याद करूँगा, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली है। अगर मैं 21 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, ठीक है ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी। अभी भी अगर 30-32 के आप नहीं हो, ये सारी बातें एस्ट्रोलॉजी वाली आपको समझ नहीं आएंगी कि ये क्या बोल रहा है। और ऐसा तो नहीं है, मैंने किसी की कुंडली देखी, मुझे पता है। देखो मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरे से किसी ने फालतू बोला, कोई फालतू बोलता है ब्लॉक। मेरे से प्यार से बात करो, सारी चीज़ें बताऊँगा, पैसे भी नहीं लेता मैं तो, ठीक है ना। एंड कईयों का तो ऐसे मैंने पूरी उनको लाइव बता दी, उसके बाद भी वो अनफॉलो करके चले गए, सोच रहे हो, ठीक है ना। कभी कभी लगता है बुरा, लेकिन ठीक है मैं भी तो फिर रिप्लाई नहीं करूँगा, दोबारा कोई आएगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन मैं फालतू नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैं किसी से फालतू नहीं बोलूँगा, जस्ट दैट आई विल नॉट रिप्लाई, ठीक है। इट्स अप टू यू, क्योंकि अभी आप छोटे हो, तुम्हें आपको सब कुछ जानना है, फिर सब कुछ जानना है। फिर अगर मैंने बता दिया देने वाला है कि ठीक है ऐसे ऐसे, तो ऐसा नहीं होता, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, तो ओके ठीक है। वो दुर्योधन वाला सीन जो मैंने बताया था, सबसे जाके पूछो, परेशान नहीं रहेंगे। इनके पास एक कृष्णा है, एक गुरु है, वो कामयाब है। मुझे भी दिक्कत होती है, मैं जाता हूँ कहीं, और हैं ऐसे ऐसे लोग जो काफ़ी डीप में जो एनालिसिस करके चीज़ें बताते हैं, एंड मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और मेरे तो खुद के वो थे दादाजी, मेरे पापा की जब तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बताऊँ सीन सिनेरियो क्या हुआ था। आपको 12 साल पुरानी बात है, उससे पापा का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था, इंडिया में हो नहीं रहा था। तो हमको ये था कि हमें उन्हें कोलंबिया लेके जाना है, एंड हम वहाँ ट्रांसप्लांट कराएंगे। इंडिया में परमिशन का इशू आ रहा था, एंड डोनर को हर चीज़ को यहाँ से लेके जाएंगे हम। तो मेरे जो रियल बाबा जी हैं वो तो नहीं थे, उनके कज़न जो ब्रदर थे वो थे। उनके पास हम गए ढूंढते हुए, उनका घर कहाँ पे है, कुछ सर्च आउट करना है। एंड पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेके गए हम उन्हें। एंड दादाजी क्या नाम था, जगदीश बाबा जी बोलता था मैं, जगदीश बाबा जी को कुंडली दिखाई। मैंने कहा बताओ, मैंने बैठो। और दादी थी, उन्होंने चाय वगैरह बनाने चली गई वो। हम बैठे हुए थे, 2-3 लोग गए थे फैमिली में से। एंड कुंडली सब पूरी देख के यूँ कह रहे कि देखो मुझे नहीं पता कौन सी दवा, कौन सा हकीम, कौन सा इलाज क्या काम करेगा, है ना। अब उस टाइम नवंबर चल रहा था, यूँ कह रहे 26 जुलाई को अगले साल की सीधे खड़े मिलोगे, कैसे मुझे नहीं पता, अब देख लो अपने हिसाब से। और फिर जब मेरी भी कुंडली देखी, मैं अपनी कुंडली के बारे में तो नहीं बताऊँगा क्या बोले वो, एंड कुछ बोले थे, वो मुझे पूछना था उनसे। देन क्योंकि उस टाइम सिचुएशन नहीं थी कि मैं पूछ लूँ, एंड क्योंकि पापा को देखना मेन था काम ना, कि पापा की किडनी दोनों फेलियर हो चुका है, एंड देखना है हमको। उसके बाद एंड जब वहाँ से घर से निकले तो उन्होंने एक बात बोली थी, और कि 26 जुलाई को दोबारा ये बात बोली कि 26 जुलाई को सीधे खड़े मिलोगे, लेकिन हो सकता है मैं जब मैं मिलूँ ना, है ना। और ठीक है, हम वहाँ से निकल गए। देन डैड को कोलंबिया लेके गए, वहाँ से ऑपरेशन वगैरह हुआ। ऑपरेशन के बाद टाइम लगता है रिकवरी में, वो सब कुछ। तो जुलाई था, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जुलाई था, और 25 जुलाई की बात है, 25 जुलाई। और मैं कहा पिताजी गाड़ी में, पिताजी मास्क लगाना होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। मैं कहा बैठो, आइसक्रीम खिला के लाऊँगा। तो मतलब वैसी आइसक्रीम नहीं, शुगर फ्री आइसक्रीम, वैसी क्योंकि पापा को बहुत पसंद थी। पापा का मूड ख़राब हो जाता था कि मेरे को आइसक्रीम खिलाओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं लेके चलूँगा, थोड़ी सी खिलाऊँगा, ठीक है मेरे साथ चलो। तो हम घूम रहे थे, मास्क लगा रखा था पापा ने, फिर ठीक थे बोले। मतलब पिताजी उन्होंने कहा था 26 जुलाई को उनके पास चलना, ज़रा चलें, घर चलते हैं। तो गाड़ी लेके मैं गया उनके घर के बाहर, गेट पे ताला था, गेट पे ताला लग रहा था। अब फ़ोन किया दादी जी को, दादी जी ने फ़ोन उठाया, मतलब दादाजी को फ़ोन किया, दादी ने उठाया। मैं क्या हो गया, कहीं तो दिल्ली में एडमिट है एम्स में, और हार्ट में बहुत ज़्यादा इशू हो गया और वेंटिलेटर पे हैं। उनका अच्छा। और हमने कहा हम आते हैं, और हम यहाँ से निकलने लगे थे, हमको देख के आते हैं, शायद आधे घंटे में कॉल आ गया कि वो तो गए। और सोच रहे हो मतलब मेरे को कितनी बातें पूछनी थी उनसे, मेरे को उन्होंने 2-4 बातें मेरी कुंडली के बारे में बताई थी, मैं नहीं पूछ पाया। और देन उससे पहले की बात बता रहा हूँ, थोड़ी बात मैं चलो पास्ट में जाता हूँ। पास्ट में क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं तो कुंडली में मानता ही नहीं था। मेरी पूरी फैमिली में सब एस्ट्रोलॉजी देखते थे, मैंने कभी नहीं मानी, ठीक है। और अभी भी आप गूगल करके देख लो, सूरजबल स्वामी, ठीक है, सूरजबल स्वामी मेरे परबाबा जी थे, उनका मेरठ में वहाँ पे अभी भी
लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो गूगल कर लो आप, लिस्ट आ जाएगी। एंड ये सब कहानियों पे मैं बिलीव नहीं करता था ना, एस्ट्रोलॉजी वाली और ये सब कुछ। और यहीं पे कचहरी के पास ही मेन चौक उनका फ्रीडम फाइटर में नाम लिखा हुआ है, कचहरी में फ़ोटो लग रही है, लॉ बुक्स में उनके वो पढ़ाए जाते हैं केस, है ना। और वो मैं उनकी तीसरी पीढ़ी हुआ, ठीक है, थर्ड पीढ़ी उनकी मैं सूरजबल स्वामी जी की, मेरे परबाबा की। अब यूँ कहते हैं सारे के सारे कि मेरे को तो नहीं पता, मैं तो नहीं था उस टाइम, कि वो अपनी मरने की डेट भी लिख के गए थे। और जिस दिन उनकी डेथ हुई, डेथ होने के बाद उनके कमरे से एक बुक मिली थी, बुक, और उसमें वो लिखते थे, उसमें लिखा हुआ था कि पता नहीं, पापा बताते थे मेरे को कि सावन के महीने में इस दिन सांझ के टाइम मेरी मृत्यु निश्चित है, और उस दिन उनकी डेथ हुई थी एग्जैक्ट। चलो ठीक है। देन उसके बाद अब आगे क्या हुआ, मेरे पापा एस्ट्रोलॉजी में नहीं थे, वो बिज़नेस करते थे। मेरे पापा जो थे वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह में मतलब मानते तो थे, लेकिन स्टडी नहीं करते थे वो, ठीक है, वो बिज़नेस में थे, बेसिकली कंस्ट्रक्शन बिजनेस है इन सब में। देन ये सीने मेरे साथ चीज़ें, वो परबाबा जी सूरजबल स्वामी, उनके जो बेटे थे वो पुलिस में थे, जो मेरे सगे बाबा जी हुए, वो भी कुंडली देखते थे। एंड एक दिन मैं गया यहाँ से बाहर और मेरे को सामान लेना था, मतलब कि बाथरूम वगैरह का, शीशे, सिंक वगैरह। और तो मैं यहाँ पे शोरूम था, यहाँ पे गया मैं, सामान वगैरह ले लिया मैंने। उन्होंने कहा एड्रेस बताओ, मैंने एड्रेस बताया, कह रहे कहाँ पे, नाम बताया स्वामी, कह रहा सूरजबल स्वामी के पोते हो, और मैंने कहा नहीं पर पोता हूँ। कह रहा कपिल देव स्वामी के पोते लगे, मैंने कहा हाँ, है ना। बिल उठाया और 6,000 रुपये का डिस्काउंट कर दिया। कह रहे कि मैं घर भिजवा दूँगा। कह वो तो बहुत अच्छी कुंडली देखते थे, ये है एंड वो है। मैं क्या हुआ था, कह रहे उन्होंने कहा था कि ये हीरा पहने रखिए, ज़िंदगी भर पर हीरा नहीं उतारना। कहा कि ये हीरा मत उतारियो कभी भी ज़िंदगी में। अगर एक दिन मुझे यहाँ पे उंगली में कुछ वो हो गई थी, ईचिंग सी, और थोड़ा, तो मैं वो अंगूठी उतार के ना वहाँ चला गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और वहाँ जाते ही मुझे हार्ट अटैक आ गया। कह रहे वो दिन का दिन है और आज का दिन है, ये अंगूठी नहीं उतारी मैंने। देन ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे है, मतलब कि काफ़ी अच्छे वो रिपेयर करते हैं स्कूटी बाइक्स वगैरह, ये एन। और उनके पास गया मैं, कहते कि आपके बाबा जी तो थे, काफ़ी मेरे को अच्छी कुंडली देख के बताते थे। मैं कैसे बताओ कुछ, कहते कि एक बार क्या हुआ, यहाँ से तुम्हारे बाबा जी जाए, मेरे बाबा जी बताऊँ कैसे थे, वो पुलिस में थे लेकिन वो साइकिल पे चलते थे। और कुंडली के भी ऐसे कि सबसे पैसे वगैरह किसी से पैसे नहीं लेते थे वो कुंडली के, लोगों ने गिफ्ट वगैरह दे जाते थे, वो बात अलग है, पैसे नहीं लेते थे वो कुंडली है किसी से भी। साइकिल पे चलते थे सेंट्रल एक्साइज में होने के बाद, समझो। अब डिपार्टमेंट कौन सा था मुझे पक्का नहीं पता, पुलिस में थे, समझो। क्योंकि मैं छोटा था बहुत, मैं 2-4 साल का था, वो पुलिस की वर्दी में रहते थे, मुझे तब पता नहीं चला कि कौन सा डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं 3-4 साल का ही था। तो कह रहे कि बाबा जी तुम्हारे जा रहे थे साइकिल पे, हमने उनसे कहा कि आप सबको बताते हो, हमें कुछ बताओ। कह रहे उन्होंने हमें कुछ करके दिया, मंत्र वगैरह पढ़ के, और एक पत्ते में लाल कपड़े में ऐसे लपेट के सिक्का लगा के, और ये कहा कि ये अपने गले में रख दो, पैसों की दिक्कत नहीं होगी। कह रहे वो दिन का दिन है और आज का दिन है, देख। कह इस पत्ते का चूरा हो गया, यहीं कहीं रखा हुआ है, एंड जब से आज तक पैसे की दिक्कत नहीं है। मैं अच्छा, मैं फिर भी कुंडली में नहीं मानता था। देन कॉन्वेंट में था मैं, सेंट मैरीज में। मैं ठीक है, आई वॉज नॉट सो गुड इन स्टडीज़, एंड अटेंडेंस वगैरह मेरी शॉर्ट ही रहती थी। तो मेरा 11th में, क्योंकि हमारे ये था कि यार स्कूल में हमारे स्कूल में 10th के बाद, 10th में थे 4 सेक्शन, 12th में थे हमारे 2 सेक्शन, आधे बच्चे हटाओ। तो मैं कह रहा एडमिशन नहीं होने का, और ऐसे ऐसे। तो फिर मैं वहाँ गया अपना, नीचे जो रिसेप्शन वगैरह में डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स फैकल्टी के हेड थे यादव सर, एंड वो बहुत ज़्यादा उनके स्कूल में चलती थी यादव सर की, और उनकी उम्र थी 80 साल। वो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरा नाम देखा, कह राक्षस स्वामी, क्या सूरजबल स्वामी को जानते हो? मैं कहा बाबा जी थे मेरे वो। कह मैं कहा पर बाबा जी थे। कह अच्छा, कह रहे एडमिशन में मैं आज इशू कर रहे हैं। कह रहे जाओ हो गया। मैं क्या हो गया? कह रहे तुम्हारे बाबा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। कह रहे एक दिन मैं तुम्हारे घर में गया, बता रहे थे घर एड्रेस यहाँ पे। मैंने कहा हाँ। कह रहा तुम्हारे बाबा जी क्या कर रहे थे, अगर उनके पास नोट गिनने का टाइम नहीं था, वो नोटों की गड्डी बना के इंची टेप से नापते थे, इतने इंच पैसा, और तिजोरी में भरते रहते थे। और मेरे सामने की बात है ये मुझे मेरे टीचर, स्कूल के टीचर ने बताई थी बात। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं है पैसे, अब कुछ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब उस टाइम बहुत, मतलब कि जो अगर
गूगल करके देखोगे तो वो इलेक्शन की डेट भी 1951 की है, समझ रहे हो, 1951 के जो इलेक्शन हुए थे, एंड उसमें भी वो जो है हार गए थे। एंड उन्होंने उसके ऊपर केस भी डाला था कि ऐसे ऐसे मैंने अपने वोट की पर्ची अपने डिब्बे में डाली थी, उस टाइम वोट सिस्टम पर्ची से होता होगा, एंड मेरी पर्ची बराबर वाले के वो डिब्बे में से कैसे निकली, इस पर कि वो क्योंकि वो वकील भी थे, एंड ऐसे ऐसे उस पर केस लड़ते हैं, केस लड़ते लड़ते ही उनकी डेथ हो गई थी, तो उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं था उस टाइम। एंड पापा कहते कि बताते थे पापा मुझे कि इलेक्शन हारने के बाद वो उन्होंने जर्मनी से शिवलेक इम्पाला 87 मॉडल इंपोर्ट करवा ली थी, एंड अखबार में उनकी फ़ोटो आ गई थी, एंड सब लोग उन्हीं को पूछ रहे थे, तो मतलब समझ लो पॉलिटिक्स जो भी होता होगा मुझे नहीं पता, ऐसे ऐसे। तो ठीक है, इतना हो गया। अब फिर भी मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में नहीं मानता था इतना। अब जो मेरे दादाजी थे, दादाजी ने कुंडली में लिखा था इस टाइम से विनाशकारी, इस टाइम से तेरा विनाशकारी समय शुरू। मैंने कहा अच्छा, मैं जब भी नहीं मानता था, लेकिन वो जब समय शुरू हुआ और सब कुछ मेरा तो सब ख़त्म ही होना शुरू हो गया, सारा मेरा पैसा ख़त्म हो गया, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। एंड प्रॉपर्टी के उसमें जो है, प्रॉपर्टी बिजनेस में मेरे ऊपर जो है कभी कुछ लड़ाई हो गई, कभी कुछ लड़ाई हो गई, और कोई, क्योंकि प्रॉपर्टी बिजनेस में केस वगैरह होते रहते हैं कि यहाँ पैसा फंस गया, चेक के केस, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस करवा दिया किसी का, ये पेमेंट इशू हो रहा है, केस हो रहा है, ये है वो है। मैंने कहा इतना मैं क्यों फंस रहा हूँ। और तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, मैं करीब हज़ारों एस्ट्रोलॉजर के पास गया हूँ, मैं लिटरली गया हूँ, अब कोई तो ढंग की बात बताएगा। उससे पहले मैं नहीं मानता था। तो एक ने कहा कि तुम अपने पर बाबा जी के रीइंकार्नेशन हो, उनका पूरा जन्म हुआ है ऐसे ऐसे, और ये तुम हो। उन्होंने, जो वकील थे, उन्होंने पता नहीं कि तो वो अंदर करवाया होगा, और इसलिए तुम ये इन सब इश्यूज़ में फंस रहे हो राहु के चक्कर में। कार में डेप्थ पे करनी पड़ेगी कि घर वालों की हमें भुगतनी पड़ती है। और कि वैसे तो बहुत अच्छे इंसान थे, वो नामी थे, लेकिन ऐसा होता है ना। देन ना होता होगा। और उसके बाद मैं फिर मैं कहा मेरी कुंडली किसने लिखी थी, मुझे ये बताओ। घर में मैंने सबसे पूछा, मैं कहा अब तो कोई भी नहीं है, बाबा जी भी नहीं है, जगदीश बाबा जी कुछ बता रहे थे, उनकी डेथ हो गई। मैं कहा मैं ये कुंडली लिखी किसने थी। तो सब रिश्तेदारों में मैंने पूछा, मैंने कहा ये एक पर्सन है, इसने लिखी थी, और ये भी ज़िंदा है। अच्छा जिंदा है, मैं कहा एड्रेस निकालो, तो यहाँ नहीं रहते, ये कानपुर शिफ्ट हो गए। मैं कानपुर गया, एड्रेस ढूंढता हुआ, मैं ये कहाँ है, किस गाँव में है, फिर यहाँ पंडित जी रहते थे। मैं क्या हुआ कि 2 दिन पहले इनकी डेथ हो गई। अच्छा इनकी भी हो गई। हंसने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या फिल्मी सीन होते रहते थे। मैंने कहा यार अब कौन बताएगा डिटेल में, मुझे कोई पैसा पर्सन नहीं मिल रहा, तो मुझे कुछ ढंग से बता देगा। और उसके बाद में कुछ ठीक है, तो ऐसे रीइंकार्नेशन वगैरह होता नहीं है, कुछ कुछ सोल्स होते हैं जो नहीं अपना नेक्स्ट रूम पकड़ते, ऐसा होता भी है। इसमें कभी डिटेल में मैं बात करूँ, मैंने स्टडी करा है, देन और वो इंडिया में ट्रैवल करा है हर जगह। और मैं तो कोई तो मेरे को किताबें एस्ट्रोलॉजी की हर जगह नहीं मिलते आंसर, और कुछ कुछ सवाल के इश्यूज़ थे, अभी भी नहीं मिले, 2-4 अभी भी बाकी हैं, 2-4 पहेलियाँ अभी भी मेरे को अपनी पता है कि वो अटक रही हैं, एंड मेरे को सॉर्ट आउट करनी है वो कैसे भी करके, ठीक है ना। एंड एक तो फिर मैं बताया था मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में, कोयम्बतूर गया था मैं, अगर हमको समझ नहीं आ रहा है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वर्ड में लिख रखी हैं और समझ नहीं आ रही, कैसे समझूँ। और कोयम्बतूर में मैंने बताया था मैं आपको, मैं बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मैं धूप में बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे, धूप भी आ रही थी, पेड़ था, एंड एक पर्सन मेरे पास आया था और कह रहा कैसे परेशान हो। मैंने कहा ऐसी कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसे ऐसे थोड़ा, कह रहे बताओ, मैंने बता दिया। मैं कहा पता नहीं है कैसे कैसे, कह रहे एक बात सुनो, तुम ये किताब पढ़ो। एक किताब का नाम बताया मुझे, पूछना मत कौन सी, एक किताब का नाम बताया मुझे, कह रहे इस लाइब्रेरी में जाओ, यहाँ मिलेगी, से पढ़ना, बहुत शांति मिलेगी। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू। मैं कहा ऐसी बकवास कर रहे होंगे, कौन है कौन नहीं है। नेक्स्ट डे मैं लाइब्रेरी में चला गया, मैं कहा ठीक है यहाँ घूम रहे हैं तो लाइब्रेरी में भी चले जाते हैं। और लाइब्रेरी में भी वही पर्सन बैठा हुआ था, ठीक है, मिला मेरे को। मैं जब किताबें ढूंढ रहा था, वो पर्सन मेरे सामने आ गया, कहने मिली नहीं किताब। मैं कहा नहीं, वो किताब निकाल के दी, कैसे पढ़ना। मैंने पढ़ी और मेरे को जो 2-3 पहेलियाँ थी वो मेरी सॉल्व हुई, एंड वो दिन का दिन है, आज का दिन है, वो बंदा मेरे को तो दिखा नहीं, ठीक है ना। एंड ठीक है, एंजल्स भी होते हैं, मैं ऐसे तो बहुत किस्से हुए हैं मेरे साथ, बहुत सारे, और डिटेल में मैं आगे के बाद में बताऊँगा। एंड तो बस यही है, एस्ट्रोलॉजी बताती